एक रिश्ता ऐसा भी। ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है अरुणा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। अपनी कलीग के साथ बात करने का यह कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा, अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही तो इसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। दूसरे आदमी ने कहा, बेचारी? और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह दो आदमी ही नहीं थे, उनमें से कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद अरुणा भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। अरुणा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, अरुणा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और अपने पति की भलाई समझी थी। उससे ज़्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि अरुणा ने अपनी शादी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि शादी में वह दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों को आज़ाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से अरुणा गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। अरुणा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर रहती थी। खराब मन और समय के चलते अरुणा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वो पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। इसी नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने अपने ऑफिस में उसे बुलाया। बॉस उसे दिखा रही थी कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों में 40% से गिर गया है। बीच में ही अरुणा के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण अरुणा उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन नहीं उठाती। अरुणा देख पाती है कि उस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड ख़राब हो रहा है। अरुणा ने उसे अपनी तकलीफ़ बतानी चाहिए। मैडम, मेरी ज़िंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बीच में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले अरुणा का मोबाइल फिर से बजा, और शायद ज़रूरी काम हो सकता है सोचकर अरुणा ने फ़ोन रिसीव भी कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मुझे सांस लेने में। अरुणा को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी माँ ने, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस अरुणा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और उस पे से ऐसी परिस्थिति कि अरुणा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़े। अरुणा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प के लिए दौड़ पड़ी, यह जानते हुए कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही अरुणा के दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुँचने तक वो सरवाइव कर पाएंगी या नहीं, ऐसे वक्त में सुभाष कहाँ चला गया होगा। वो सुभाष को 2-3 बार ऑफिस से फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक ही हो तो पहले पहुंचकर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती की प्रार्थना करने लगी। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है, दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधी मरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। अरुणा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लिटाती है और उनके पास में बैठकर हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगा था। माँ अरुणा की ओर एकटक देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरुणा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अरुणा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। अरुणा ने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ़ में हो और बहू ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला?
अरुणा तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात अरुणा को बताई। अरुणा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। तब तक सुभाष भी ऑफिस से लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में अरुणा को देखकर सुभाष जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। अरुणा ने सारी बात बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कह जाने लगी। सुभाष ने अरुणा से कहा, शुक्रिया, तुमने इतना कुछ माँ के लिए किया। अरुणा जाते जाते सुभाष से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं।